रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था तो मेरे पास दो शख्स आए। जब वो मेरे दो शख्स मेरे पास आए तो सरकार फरमाते हैं कि वो मुझे जो है उन दोनों ने मेरे बाजू पकड़े और मुझे एक पहाड़ के करीब ले गए। जब पहाड़ के करीब ले गए तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चढ़िए। तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि चढ़ाएंगे आगे हम आपकी मदद करेंगे और हम आपके लिए इस पहाड़ पर चढ़ना आसान कर देंगे, सिर्फ आप चढ़ने की नीयत करें और आप इस पहाड़ पर चढ़े। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ा और मैं जब पहाड़ के बीच गया, दरमियान में गया, तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने आवाजें सुनी चीखने की, चिल्लाने की। तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने उन दो अशखास से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़ी दूर जब आगे वो मुझे लेकर गए तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की जो बाँछें हैं वो चीरी जा रही हैं और उनसे खून बह रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा ये इनकी बाँछें क्यों चीरी जा रही हैं और इतना ज्यादा खून बह रहा है? तो सरकार फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रोजा है वो वक़्त से पहले इफ्तार कर देते थे। यानी ये देखो कि रोजा वक़्त से जो बंदा पहले इफ्तार कर दे उस पर इतना मुआवजा है कि उसकी बाँछें चीरी जा रही है और उस पर उसको अजाब दिया जा रहा है। तो जो बंदा रोजा फिर रखते ही नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा मुआवजा है, और जो फिर रख कर तोड़ देता है उस पर कितना मुआवजा है। तो इस वास्ते जो रोजे के तकाजे हैं वो पूरे करने चाहिए। रोजा रखा है तो बंदा ताकीद कर लेता है 2-4 मिनट जो है इफ्तार करने के बाद। अब जो रोजा अफ्तार करवाते हैं तो वो भी कुछ ज्यादा जल्दी में होते हैं कि जल्द अज जल्द रोजा अफ्तार हो जाए, तो 1-2 मिनट के लिए जो है अपने रोजे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह कुरान पाक में सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल कि फिर रोजे को पूरा करो रात तक, यानी बड़ी जल्दी जो है रोजा नहीं अफ्तार करना चाहिए, बल्कि जो उसकी मुद्दत बयान की गई है और जो वक़्त उसका बयान हुआ है वह उसी वक़्त पे उसको अफ्तार करना चाहिए।